हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है इमरीन कौर और आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या अंतर होता है। ठीक है भाई, देखो हम बहुत बार पढ़ते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल रहा है, बट हमें ये नहीं समझ आता कि भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है ना। देखो, जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो जनरली तुम्हारी जो सोशल कैटेगरीज होती हैं उसके अंडर आ जाता है। ठीक है, जो सारी सोशल कैटेगरीज हैं वो सब वर्टिकल रिजर्वेशन के अंडर आ जाती हैं, और जो बाकी रिमेनिंग होती हैं जैसे तुम्हारा एक्स सर्विसमैन हो गया, वुमेन को जो मिलती है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। तो मैं तुम्हें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो आरआरबी में आपको बेनिफिट मिल रहे हैं रिजर्वेशन के अंडर, वो मैं आपको बताऊंगी इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। चलिए भाई देखते हैं। देखो भाई, पहले इन्होंने दिया है वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है भाई, दे दिया भाई वर्टिकल रिजर्वेशन। तो अब इसके अंदर कौन कौन आएगा, अब इसके अंदर कौन कौन आएगा भाई। देखो, इसमें आएगा तुम्हारा EWS। ठीक है भाई, क्या आएगा, EWS आएगा, SC वाले आएंगे, ST आएगा, ठीक है, और OBC आएगा भाई, वो बच्चे भी आएंगे, और OBC NCL भी आएगा। ठीक है, ये नॉन क्रीमी लेयर भी आएगा। ये सब के सब बच्चे जितने भी हैं ये सब इसके अंडर आएंगे। ठीक है, देखो इन्होंने अलग से भी लिखा है, EBC हो गया तुम्हारा, EWS हो गया, OBC हो गया। ठीक है, बट ये अलग अलग कैटेगरी होती हैं, तो ये सब आएंगे इसके अंदर। और जॉब रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल कौन है भाई, EWS और OBC NCL, ये ही रिजर्व होंगे। ठीक है भाई, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट जो है वो जॉब रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, आते तो ये भी वर्टिकल रिजर्वेशन में है पर इन्होंने नहीं दिया उनको। ठीक है भाई, उसके बाद आता है तुम्हारा भाई ऑल कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव विल बी कंसिडर अगेंस्ट जनरल। बाकी सबको जनरल में कंसिडर किया जाएगा या फिर अनरिजर्व माना जाएगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर यूआर। हाउएवर वैकेंसीज रिजर्व फॉर स्पेसिफिक ग्रुप, जो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए कवर करी गई है, जैसे SC ST OBC NCL EWS, इन सबको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही भरना है। ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, बस इन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा, बाकी सबको जनरल कैटेगरी में ही लिया जाएगा। तो देख लेना आपकी कैटेगरी किस में आ रही है, वो ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो आप में से सिर्फ ये जो लोग हैं, ठीक है, सिर्फ ये जो कैंडिडेट हैं इनको ही कंसिडर किया जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई, और मैं बता देती हूँ आपको, EWS में भी इन्होंने कुछ कुछ कंडीशन दी हैं, उनको ध्यान से देख लेना कि 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड और उससे अबव नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे करके इन्होंने दे रखा है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब आती है भाई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में किसको मिलेगा भाई, एक्स सर्विसमैन को मिलेगा और PWBD वालों को मिलेगा। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस सोशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनको ही मिलेगा, सिर्फ एक्स सर्विसमैन और PWBD वालों को मिलेगा। ठीक है भाई, उसके बाद इन्होंने यही चीज़ बताई है, इन लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, तो जो भी इनकी जो रिमेनिंग वैकेंसीज होंगी उनमें इनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, एक्स सर्विसमैन हो गए, जैसे जिन्होंने जो रिटायर्ड होते हैं किसी सर्विस से, तो जैसे उन लोगों को मिल जाता है। ठीक है, जैसे मेडिकल ग्राउंड वगैरह से हो जाते हैं ना, मिलिट्री सर्विस वगैरह में पहले काम करते होते हैं, उन लोगों को बेनिफिट मिलते हैं भाई इसके। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आपको बेनिफिट है, आप फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म इस कैटेगरी के अंडर। जैसे आर्मी पोस्टल सर्विस हो गए, ठीक है, जो रेगुलर आर्मी का पार्ट थे वो सब होंगे। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाता है आपका, ये 2 कैटेगरी आ गई इसके इसके अंदर। ठीक है, PWD वालों में भी इन्होंने दे रखा है कि कौन कौन है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाला हो गया, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वाला हो गया, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला है पेशेंट, जैसे लेप्रेसी, सेरिब्रल पाल्सी, ये सब पेशेंट इसमें आएंगे। ठीक है, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स हो गए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट्स हो गए, पर्सन हो गए, वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये सब पर्सन इसमें आ जाएंगे, ये सब कैंडिडेट्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये डिफरेंस है बेसिकली भाई इन दोनों के बीच में, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि वर्टिकल ये होता है तुम्हारे सोशल बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है, या सोशल कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। और जो हॉरिजॉन्टल है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन हो गए या PWBD वाले हो गए, ठीक है। उसमें भी इन्होंने SC SC और EWS उनको ही कंसिडर करा है, ठीक है भाई। आपने ऊपर देख ही लिया कि इन्होंने कुछ ही लोगों को कंसिडर करा है। सबको नहीं करा इन्होंने, सभी कैटेगरीज को नहीं करा है कंसिडर, ठीक है। इन्होंने कुछ ही लोगों को कंसिडर करा है, ठीक है। ये देखो EWS SC SC और जो OBC के नॉन क्रीमी लेयर है उनको ही कंसिडर करा है। तो उनमें कौन कौन आएगा वो अच्छे से मेंशन करा हुआ है नीचे, तो एक बार एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना अपना फॉर्म भरने से पहले। बिल्कुल भी गलती मत करना, देखो बेकार में पैसे वेस्ट हो जाएंगे, या पैसे से भी ज़्यादा यार एक अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी तुम्हारे हाथ से। तो अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे भी आती है उसको आपको ग्रास्प कर लेना है कि भाई ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, मेरी सीट है, ये तो मैं ही लेके रहूँगा, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉर्म भरने से या बातें करने से नहीं मिलने वाली है। देखो इसमें तो नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों आती है और बहुत अच्छे लेवल की आती है। आपने अभी एग्ज़ाम पेपर भी देखा होगा, ठीक है, जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम आया था, जब अभी 2024 में 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी जो एग्ज़ाम आया था बहुत अच्छे लेवल का आया था। तो आपको तैयारी भी उस लेवल की ही करनी है, ठीक है, तैयारी भी उस लेवल की ही करनी है। तो अपनी तैयारी को ज़ोर दो, अपनी तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए अपना तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर आपने पहले कोर्स ले रखा है या आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाओ और रिवीजन करते चले जाओ। उसके अलावा अब आपको और क्या करना है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए, तो नर्सिंग अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है भाई RRB का बैच, वंदे भारत बैच। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। देखिए आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो ये आपका नर्सिंग सेक्शन आ जाएगा। ये RRB सुपरिटेंडेंट का बैच है जी आपका, ये देखिए जी, ये है वंदे भारत बैच है, वंदे भारत 1.0, ठीक है। 2249 का आपका ये बैच रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपका कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, ये मत सोचना कि अरे मेरे तो बहुत नुकसान हो गया है, कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ अभी, ठीक है। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है बैच, तो जल्दी से एनरोल कर लो। आपको बिल्कुल इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी मिलने वाली है, इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलने वाली है, लिमिटेड बैच साइज होने वाला है, ठीक है। आपको ये सब बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब आप इसमें कोड लगाएंगे, कूपन कोड लगाएंगे तो आपको और कम हो जाएगा भाई प्राइस, ठीक है। 1033 लगाएंगे, वाई 1033 याद रखना, ठीक है। तो 2069 का आपका बैच हो गया है। देखो भाई आप जब ये एक बार ही जॉब लगेगी ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये 2069 तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, ये तो तुम एक दिन में ही खर्च करके आ जाओगे, वो भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब, ठीक है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब लगेगी तुम्हारी, तो भाई कोड ज़रूर लगा लेना, Y1033 आपका कोड है, ठीक है। तो ये कोड लगा लेना ताकि आपको और फर्दर बेनिफिट मिल सके। और आपको अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है, तो ये दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9958776247 और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी भी नहीं करा तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं।